नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राजसर में। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 825 सीटी सेट का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो बच्चों अभी हुआ है आपका, उसी का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों से ये पूछेंगे कि भैया आप में जो 20 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से आपने कितने किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे इतने हुए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपना स्कोर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की। तो बच्चों, यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मेजनी। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। तो बच्चों, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका का श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बच्चों कब बना था। तो ये बच्चों बना था 1948। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राज्य बना हुआ था। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासक प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो बच्चों, जो शासक प्रणाली की विशेषता नहीं थी वो शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो बच्चों, ये 2023 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए आपका बच्चों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा सर जी। ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त व्यवस्था बच्चों लोकतंत्र है। कौन सी है। लोकतंत्र है सर जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चों, प्लीज़ बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन बच्चों जो भारत पहुंचा था वो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई। तो बच्चों, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 1927। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के लिए हुई। तो सर जी, ये जो क्रांति हुई थी ये फ्रांस की क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति। 11वां नंबर बच्चों क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो बच्चों, जो लेटराइट मिट्टी है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर सर जी। महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो सर जी, ये लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सर जी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो बच्चों, जो धात्विक खनिज है वो आपका तांबा है। कौन सा सर।
तांबा है हमारा धात्विक खनिज। अगले प्रश्न पर बेटा बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो बच्चों परंपरागत ऊर्जा को जो स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। 16 नंबर क्वेश्चन में बच्चों बढ़ते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बच्चों जो मछली उत्पादन है, मास्तन। ऑप्शन सी सही है। रोजगार। 18 नंबर क्वेश्चन। रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के लिए क्षेत्र की सर्वाधिक जिम्मेदारी है? तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र की। किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर बच्चों क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या है? तो बच्चों विश्व व्यापार संगठनों की संख्या है 164। 164। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20वां नंबर प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित में कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों साहूकार जी। साहूकार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही करके आप आ पाए हैं। 20 में से आप कितने नंबर ग्रैब कर पाएंगे, कितने नंबर पा पाएंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।